वास्तु पुरुष को प्रणाम करते हुए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। ये कमेंट आया, सर SSW की एंट्री का उपाय बताएं। देखिए, SSW की एंट्री सबसे घातक एंट्री होती है। तो जो इसके कारण घर में जो नेगेटिविटी प्रवेश करेगी, पहले उसको साफ करो, उसके बाद में एंट्री ब्लॉक होगी तो आपके घर का वास्तु दोष बताएगा, आपका मैप बताएगा कि उसके अंदर दिक्कत क्या है। इसका तो क्या है, यहाँ तो आप येलो कलर की टेप लगा दो आप। लेकिन जो अगर आपने यहाँ टेप लगा दी या पत्ती लगा दी या आगे का फ्रंट का ट्रीटमेंट कर दिया और अंदर का नहीं करा, तो जो नेगेटिविटी अंदर रुकगी वो निकल नहीं पाएगी, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाओगे। जैसे अगर अपने शरीर में गैस रुक जाए तो क्या होगा, वो नस को फाड़ दे, ब्रेन को फाड़ दे, अटैक मार दे। तो सेम इसी तरह से ही ये प्रोसीजर। तो पहले मैप चेक कराओ, अगर और कोई एंट्री होती तो खैर मैं बताता, और अगर करना चाहो तो यहाँ ब्रास की पत्ती या येलो कलर की टेप आप लगा दो, एंट्री ब्लॉक हो जाएगी। लेकिन मेरे मायने में ये ठीक नहीं होगा। खैर देखो, मैंने एक वीडियो में और भी शायद बताया था कि किस दिन किस दिशा के घर में नया सामान लाना चाहिए या नहीं लेकर आना चाहिए। देखिए, अगर उस विशेष दिन अगर आप सामान लेकर आए तो आप देखोगे या तो वो सामान गलत हो जाएगा, वो दोबारा जाएगा घर से बाहर, खराब हो जाएगा, रिपेयर के लिए जाएगा, कोई ना कोई बहाना बन जाएगा, या फिर वो सामान ऐसा अशुभ हो जाता है कि उसके बाद में घर में डाउनफॉल आने शुरू हो जाते हैं। बोलते हैं ना कि मैं फला चीज लेकर आया था, उसके बाद में हमारे तो दिन बदली होने शुरू हो गए। तो देखो, वो विशेष दिन, विशेष एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है ये सब। तो देखो, शनिवार और सोमवार को पश्चिम दिशा का मकान यानी वेस्ट दिशा के मकान में कभी भी भूल के शनिवार को और सोमवार को नया सामान कोई नहीं लाना चाहिए। विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि अगर आप इन 2 दिनों में पश्चिम दिशा के मकान में सामान लेकर आए तो मेरे मायने में आप नोट करना कि वहीं से डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा या वो सामान खराब हो जाएगा। बृहस्पतिवार और बुधवार ये आपको उत्तर दिशा के मकान में कोई भी नया सामान नहीं लेकर आना चाहिए। विशेष सावधानी बरते, जिससे आप बहुत सारी बुराइयों से बच जाओगे। मंगलवार बुधवार साउथ दिशा का मकान यानी दक्षिण दिशा के मकान में कभी भी कोई नया सामान नहीं लेकर आना चाहिए। ये मैं आपको वो बारीक सावधानियां बता रहा हूं जिससे कोई अपने से गलती ना हो, क्योंकि अगर हमें पिंक पॉइंट का पता होगा तो हम गलती नहीं करेंगे। तो उसी सावधानी के लिए मैं आपको बता रहा हूं। शुक्रवार और रविवार पूर्व दिशा के मकान में कभी भी नया सामान नहीं लेकर आना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में ये चीज नोट करी है कि जो चीज अगर इन दिनों में उस दिशा के मकान में अगर गई तो या तो वो सामान इतना अशुभ हो गया कि घर में डाउनफॉल आना शुरू हो गया, या वो सामान ही खराब हो गया जो बार बार रिपेयर के लिए जाता रहेगा। तो मैं मानता हूं हंस वास्तु शक्ति से जुड़े मैं एक अपना परिवार मानता हूं। तो ये छोटी छोटी सावधानी जब पता होंगी तो आप जरूर इस्तेमाल करोगे और अपने जीवन को अच्छा बनाओगे, बुराई से बचोगे। देखिए, अपच, मेरे पास कई दफा फोन आए कि सर अपच की समस्या है। तो मैंने अपने और वीडियो में भी शायद बताया था कि अपच होगी कब, जब साउथ में
वाटर बोरिंग होगा, जब साउथ में वाटर टैंक होगा, सॉरी एससी में, यानी अग्निकुंड है तो फायर का एरिया, लेकिन अग्निकुंड यानी एससी। अगर एससी में वाटर बोरिंग होगा, पानी का टैंक होगा, या किसी भी रूप में अगर पानी आ गया तो अपच की समस्या पैदा हो जाएगी। आप ये चीज नोट करना कि चोरी होनी शुरू हो जाएगी, अपच हो जाएगी, लेबर नहीं टिकेगी, औरत बीमार रहेगी, और लिक्विड कैश बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एक्सीडेंट और बड़ा बेटा विशेष समस्याओं में गिर के खड़ा हो जाएगा। अगर वहां किसी भी फॉर्म में अगर वाटर बोरिंग है तो उसके चारों तरफ के ग्रीन कलर की टेप लगा दो या ग्रीन कलर की टाइल लगा दो। टैंक है पानी का तो उसके नीचे के ग्रीन कलर कर दो। अगर किसी भी रूप में पानी है, फोटो है, तो उसका ग्रीन कलर की टेप लगा दो, उसकी बाउंड्री है, यानी उसकी कनेक्टिविटी को आप ऑफ करोगे। आपकी अपच की समस्या और जितनी ये समस्याएं मैंने गिनवाई, ये सारी की सारी छूमंतर हो जाएंगी। तो अगर अपनी बॉडी पार्ट को ठीक करना है तो आपको ये विशेष सावधानी बरतनी है। लेकिन देखो, मेरे एक चीज याद आई, औरतें पैरों में बिछुआ पहनती है ना, सोने का तो कभी नहीं पहनना चाहिए, लेकिन चांदी का बिछुआ जब भी पहनते हैं तो उनको बेडरूम का सुख बहुत अच्छा मिलता है, उनको जीवन में बहुत खुशियां मिलती हैं। तो पैरों में बिछुआ जरूर पहनना चाहिए। लेकिन मैंने एक चीज और नोट की कि मैं फोटो मंगा लेता हूं, तो मैंने देखा बहुत सारे फोटो में बहुत सारी लेडीज कानों में या तो व्हाइट वाला मोती जड़ा हुआ कुछ पहन लेते हैं या लोहा पहन लेते हैं। देखिए, जब भी आप मोती या सफेद चीज जब भी आप अपने कान में धारण करोगे, तो कान क्या है? केतु, और मोती क्या है? चंद्रमा। ये चंद्रमा को ग्रहण लगा देगा, ये केतु। आपका मन डिस्टर्ब रहेगा, रात की नींद उड़ा देगा, नेगेटिव थॉट आएंगी, और लोहा पहनने से तो काम बिल्कुल ठप हो जाएगा। लोहा तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। हार्ड वर्किंग इतनी स्ट्रगल करा देगा जिसकी लिमिट नहीं होगी। कानों में आपको पहनना है तो सोना धारण करो आप, और जो सोना पहनने में किसी तरह से देखो, चाहे बारीक सा तार पहन लो, लेकिन सोना पहन लो। सोना क्या है? बृहस्पति। कान क्या है? केतु। केतु का बंधन सिर्फ ज्ञान से ही हो सकता है, यानी बृहस्पति से ही हो सकता है। फिर वही केतु आपको आसमान की ऊंचाइयां छू देगा। आपके जो नर संतान उनका भाग्य अच्छा बढ़ेगा, आपकी केयर करेंगे, देख रेख करेंगे, आपकी हेल्थ ठीक होगी, आपकी नाभि से नीचे की समस्याएं भाग जाएंगी, आपको पैरालाइज नहीं होगा। तो सोना धारण करें तो इस तरह से। और लोहा तो आपकी रीढ़ की हड्डी को डैमेज कर देगा, आप देखोगे बैक पेन होना शुरू हो जाएगा। तो लोहा, मोती, चांदी ये नहीं धारण करना चाहिए कान में। विशेष सावधानी रखें। मैं ये इसीलिए बताता हूं कि हंस वास्तु शक्ति का जो परिवार है वो किसी भी रूप में छोटी छोटी बातों के लिए कभी परेशानी का शिकार ना हो। करके देखो और रिजल्ट देखो।
हालांकि मैंने एक वीडियो में और भी दी थी, मेरे पास कॉल आए कि सर दमे की समस्या है, क्या करें। देखिए, मेरे को मेरे गुरु ने बताई रेमेडी, मैं जन कल्याण के लिए मैं आपको बता रहा हूं। मेरे आदरणीय गुरु श्री शर्मा जी, मैं उनके ज्ञान का बहुत कायल हूं। मतलब काम तो वास्तु की तो एक ओढ़ लग रही है, आजकल तो हर घर में वास्तु शास्त्री है। लेकिन जो मेरा जो नसीब, मेरे जो कर्म ऐसे थे कि मेरे को ऐसे गुरु मिले, आदरणीय श्री सरबजीत सिंह जी, संदीप कुमार शर्मा जी, पंडित रमेश द्विवेदी जी, डॉक्टर आदरणीय श्री भोजराज द्विवेदी जी, मेरे गुरुओं का संपर्क ऐसा रहा जो अपनी अपनी लाइन के ज्ञान में बड़े माहिर थे। जैसे WWF का जो खिलाड़ी होता है, दाव तो सबके पास होते हैं, लेकिन सबके पास एक अपना अपना स्पेशल दाव होता है। इसी तरह से मेरे ऐसे कर्म थे कि मेरा ऐसा, यानी मेरे को ऐसे गुरुओं का साथ मिला जो मैं उनसे सीख पाया, उनके श्री चरणों में बैठ के। इनका ज्ञान अपनी जगह पे आता है। तो दमे की आपको क्या रेमेडी करके चलनी है? दमे के लिए आपको जो भैंस जो घास खाती है, दूब होती है जो पूजा के वक्त जिससे जल का छिड़काव करते हैं, वो वाली दूब, सूखी दूब बिल्कुल अगर तोड़े तो कट की आवाज आए, टूट जाए, ऐसी सूखी दूब जिसको भी दमे की समस्या है उसकी पॉकेट में रख दो। आप देखोगे धीरे 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 वो बगैर किसी टेबलेट के ठीक हो जाएगा। और अगर साथ में आपने सांड को, यानी नादिए को, अगर आपने सतनजा अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार के और सांड को खिलाओ बृहस्पतिवार के दिन, आप देखोगे ये समस्या छूमंतर हो जाएगी बगैर किसी टेबलेट के। अगर आप सांड को सतनजा नहीं खिला पाने में सक्षम है तो एक साबुत कद्दू ले, जिसको पेठा बोलते हैं, रोगी के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के और किसी मंदिर में रख के आओ। आप देखोगे आप ऐसे हो जाओगे जैसे 16 साल का बच्चा है। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि मैं जन कल्याण के लिए बहुत कुछ बताता हूं। शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं आप भी अच्छे के भागीदार होगे। अगर आपको अपने मकान का नक्शा चेक कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपनी DOB डेट ऑफ बर्थ चेक करानी है, जीवन के शुरू से लेकर लास्ट तक की बातें होंगी और कंप्लीट रेमेडी दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, एक जानकारी और देना चाहूंगा, कोर्स करने के इच्छुक वास्तु के कोर्स के एडमिशन ओपन है। जिसको कोर्स करना है वे हमारे से संपर्क कर सकते हैं। जीवन के वे पहलू बताए जाएंगे कि आपको तो मकान देखते ही पता चलेगा कि यह रेमेडी क्या अप्लाई करके चलनी है। तो इस तरह से थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।